हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज के दिन में हम सबको फिर से एक साथ एकत्र होने का अवसर दिया कि हम उसकी स्तुति और महिमा करने पाते हैं। उसके उस ऊंचे नाम को जो नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है, उसको महिमावंत करने पाते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम इस बात को स्मरण रखें कि हम परमेश्वर की योजना के तहत यहाँ पे इकट्ठा हैं ताकि हम उसी की इच्छा के अनुसार उसकी आराधना स्तुति कर सके। ये समय है, हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे। परमेश्वर हम सबसे बातें करेंगे, हम निकाल लेंगे जैसा हम पिछले कई हफ्तों से मनन करते आ रहे हैं फिलिपियों की पत्री और उसके 3रे अध्याय पर। और आज हम इस 3रे अध्याय को समाप्त करेंगे उसकी 17वां से 21वीं आयत तक मनन करने के बाद। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 17 पद से 21 पद तक। The Epistle of Philippians chapter 3 verses 17 to 21। मैं आपके बीच में हिंदी बाइबल से पढ़ूंगा। यदि आप कोई और अनुवाद या अंग्रेजी बाइबल को पढ़ते हैं तो आप उसमें इसको फॉलो कर सकते हैं। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इसी रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना लेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हम इसमें पूरी तरीके से आश्रित या विश्वास रख सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु ये धन्यवाद देना चाहते हैं अपने समय नियुक्त किया प्रभु कि हम सब आपके वचन की अधिकारिकता के नीचे बैठ करके प्रभु आपकी उस अमृतवाणी को सुन सके। प्रभु हमारे हृदय को खोलिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहायता से, और हमें प्रभु समझने के लिए मन बुद्धि प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ना सिर्फ वचन के सुनने वाले पर समझ करके उस पर चलने वाले भी बन सके। प्रभु आपकी कृपा को मांगते प्रभु, कृपया करके हम पर अपनी कृपा और दया को करिए पिता परमेश्वर। सारा धन्यवाद आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर अपन इस बात को याद रखिए कि जो हमारी मसीह यात्रा है ये व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। इसमें हम में से कोई भी अकेला नहीं चल रहा है ना। पिछले दिनों में एक गीत आया था, एकला चलो रे एकला चलो रे, पर ये मसीह यात्रा पे ये गीत बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। ये एक ऐसी यात्रा है जो सामूहिक है और बिल्कुल पहाड़ चढ़ने जैसा या रिले रेस के जैसा है, जिसमें कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग अभी भी पीछे हैं और कुछ लोग हमारे साथ भी हैं। लेकिन याद रखिए, उनमें से हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आज हम इस यात्रा के बारे में और गहराई के साथ सीखें कि जो हमारी मसीह यात्रा है, जिसके बारे में पिछले हफ्ते भी मनन कर रहे थे, उसका उद्देश्य क्या है। आखिर हम ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, आखिरकार यीशु मसीह ने हमें पकड़ करके इस रेस में क्यों डाल दिया है, इसके बारे में आज हम इस समय में मनन करेंगे। और अब देखते हैं पौलुस अपने प्रिय कलीसिया को अपने इस पत्री में इस बात को लिखता है और लगभग वो अपने अंतिम भाग में आ गया है, उनको चेतावनी और नियम देने के जैसा। और इस पैसेज में पौलुस 2 प्रकार के लोगों की बात करता है, जिनके विषय में वो पहले अध्याय में भी बात कर रहा है जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। 17वें पद में पौलुस उन लोगों को आमंत्रित करता है कि आओ भैया, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, और ना सिर्फ मेरी सी पर ऐसे लोग जो मेरी जैसी चाल चलते हैं या जो मसीह के अनुरूप चाल चलते हैं। प्रिय मित्रों, इस बात को याद रखें कि मसीह यात्रा अकेली यात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अकेले चल रहे हैं एक समूह के साथ। पौलुस ने कई बार इस मसीह जीवन को एक यात्रा के जैसा दिखाया है
दूसरी बात, पौलुस ने कई बार पहला कुरिन्थियों 4:16, गलातियों 4:12 में भी इस बात को लिखा है कि तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। यानी अपने जीवन को उसने विश्वासियों के समक्ष एक आदर्श के जैसा रखा है। और फिलिपियों के विश्वासियों में को भी वो इस बात के लिए आमंत्रित कर रहा है कि तुम सब मिलकर मेरा अनुकरण करो, और न सिर्फ मेरा, वरन वो दूसरे अध्याय में मसीह यीशु का सर्वप्रथम, उसके बाद तिमोथी और एपाफ्रोडिटस का भी उदाहरण दे रहा है, जिसको हम फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय 5 पद, 22 पद, 25 पद और 29 पद में देखने पाते हैं। हम मेरी सी चाल चलो, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमिटेशन, उससे क्या समझते हैं? इमिटेशन वास्तविक रूप में किसी को कॉपी करना, अनुकरण करना है। दूसरे शब्दों में यह हमारे मानव जीवन का विकास है। कैसे? जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? अपनी माता को अनुकरण करते हैं, उनके जैसे चाल चलन चलते हैं। जैसे माता पिता आपस में बात कर रहे हैं वैसे वो बात करना सीखते हैं, जैसे उनके रिश्तेदार आपस में बात कर रहे हैं वैसा वो बात करना सीख रहे हैं। और हम समाज के अनुसार न सिर्फ पारिवारिक रीति से और सामाजिक रीति से भी बहुत कुछ सीखते हैं, और बच्चे उसी प्रकार के परिवेश में बड़े होकर ढल और बन जाते हैं। ये जो अनुकरण करने की प्रथा है, ये हमको वयस्कपन में हमारे जीवन को बनाती है, या हमारे जीवन कैसा होगा उस बात को दर्शाती है। पिछले हफ्ते अक्षय मुझसे कह रहा था कि सागर भैया यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन वो अपने कॉपी को यहाँ पे छोड़ गए हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति को यहाँ पे छोड़ गए हैं जो कई बार रेवरेंड सामल की तरह व्यवहार करता है, दिखता है, या उनकी तरह नियमों को बनाए रखने में हमको दिखाई देता है। यानी हम इस बात को देखने पाते हैं कि हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अनुकरण कर ही रहे होते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पे इस बात को उत्साहित कर रहा विश्वासियों को कि भैया आओ और मिलकर मेरी सी और लोग जो इस यात्रा में चल रहे हैं उनका अनुकरण करो। पौलुस ये बात को नहीं दर्शा रहा है कि वो बहुत घमंडी है, या वो चाहता है कि सिर्फ मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा करो, मैं जैसा चाहता हूं वैसे करो। और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सब मिल करके मसीह का अनुकरण कर सके। जैसा कि इफिसियों 5:1 में लिखता है। उदाहरण के तौर पर पिछले दिनों में हम गुरप्रीत एक दुकान में गए और हमको कार का वाइपर चेंज करना था। ना मैंने कभी वाइपर चेंज किया था, ना गुरप्रीत ने चेंज किया था। लेकिन हमने क्या किया, तुरंत हमने YouTube खोला और एक व्यक्ति जो पहले से ही उसको चेंज करने का उदाहरण दे चुका है उसका अनुकरण किया, ताकि हम अपनी कार का अंततः वाइपर चेंज कर सकें। इसी प्रकार से पौलुस इस प्रकार की दार्शनिक दृष्टि को दिखा रहा है और कह रहा है कि भैया जब हम प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में जीवन जी रहे हैं, आपको किसी का तो अनुकरण करने की जरूरत है, जिससे आप मसीह की सिद्धता में या मसीह में परिपक्वता में बन सके। पौलुस इस बात को बताना चाह रहा है कि हम जब विश्वास की दौड़ में हैं, जब हम विश्वास के इस ट्रैक में हैं, हमें इस प्रकार से बढ़ने की आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, आज के समय में हम बहुत सारी ऐसी कलीसियाओं को नहीं देखते। हम इस बात को याद रखें दोबारा से कि हमारी जो ये मसीह यात्रा है या मसीह जो जर्नी है, ये अकेले की नहीं है। यदि आप लीडर हो या पास्टर भी क्यों ना हो, तभी भी हमको हर समय एक दूसरे को अनुकरण करने की आवश्यकता है, ताकि हम हर एक प्रकार से मसीही चेला बनने में और मसीही अनुशासन में और मसीही इस दौड़ में हम मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होते चले जाएं। याद रखिए, आपने कभी देखा होगा जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, मैं तो काफी चढ़ा हूँ पिछले दिनों में, पिछले 6 महीने में हिमाचल में गया कई बार, और हमने इस बात को देखा, जब हम पहाड़ पर चढ़ते तो कई बार हमें दूसरों की जो ऊपर जा चुके होते हैं हाथ की आवश्यकता पड़ती है कि भैया हमारा हाथ पकड़ लो, यहाँ से हम नहीं चढ़ पाएंगे। कई बार हमें जो हमारे पीछे आ रहे थे उनको मुड़ के भी देखना होता है कि भाई क्या वो सुरक्षित आ रहे हैं या सफल तरीके से चल पा रहे, नहीं चल पा रहे। और उसके साथ साथ हमें एक दूसरे को भी जो साथ में चल रहे होते हैं उत्साहित करना पड़ता है। इस बारे में नहीं है कि हमारा जो लीडर है या अगवा है वो हमारे लिए परमेश्वर के जैसा बन जाए। नहीं प्रेम, पौलुस ऐसा क्यों नहीं कहता, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है। या बल्कि हम आज के समय में देखते हैं कि हमारे पासवान हमारे आत्मिक पिता बन जाते हैं और या माता बन जाते हैं और बहुत सारी बातें।
प्रिय भाई बहनों, हम में से जो भी इस दौड़ में है, उसमें से किसी ने भी अपना लक्ष्य अभी भी प्राप्त नहीं किया है। हम सब उस निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, चाहे मैं हूं या आप हो। सिर्फ फर्क इतना है कि कोई आगे है, कोई पीछे है और कोई साथ में है। प्रिय भाई बहनों, हमने जिस प्रकार से पिछले रविवार को देखा था कि पौलुस स्वयं भी ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं पदार्थ तो पा चुका हूं, परंतु मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे क्या किया है, ऊपर बुलाया है। प्रिय भाई बहनों, ये जो पगडंडी है जिस पे हम यात्रा कर रहे हैं, जिस मार्ग पे हम यात्रा कर रहे हैं, इस पे स्वयं हमारे विश्वास का कर्ता और रचयिता प्रभु यीशु मसीह चल के गए। यदि कोई अपने आप को कहता है कि भाई तुम सब मेरे जैसा बन जाओ, या कोई ऐसा कहता है कि भाई मेरी फोटो अपने घर में लगा लो, या मैं जैसा कहता हूं वैसा ही चलो, अगर वो मसीह की ओर हमें इशारा नहीं कर रहा है हमारे जीवन का चाल चलन में, तो ये परमेश्वर के पुत्र की निंदा करने जैसा है। और ये कुछ और नहीं वरन एक अन्य जाति का चाल चलन है। हम इस बात को याद करना है, हम इसलिए कॉपी नहीं करते एक दूसरे की, या हमारे जो अगुवे हैं उनको इसलिए अनुकरण नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सिद्ध हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि हम उनके साथ मिलकर के मसीह की शक्ल और सूरत में परिवर्तित हो चले जाए। 18वीं और 19वीं आयत में पौलुस आगे लिखता है और कहता है कि अब ये दूसरे प्रकार के लोगों की बात कर रहा है, जिनके विषय में वो कह रहा है कि इनका अनुकरण तुम्हें नहीं करना है ना। पौलुस इस जो खंड है इसमें बड़ा एनालॉजिकल वे में या बड़ी दार्शनिक रूप में वो इस बात को दिखाने का प्रयास कर रहा है। पौलुस यहाँ पे यहूदी लोगों को और इनफैक्ट सामान्य सभी लोगों को इंक्लूड कर रहा है जो अपने ही इच्छा अनुसार प्रचार करते हैं, जो सुसमाचार में कुछ मिलावट करते हैं, या फिर जो मसीह के अनुसार या मसीह का अनुकरण स्वयं में ही नहीं कर रहे हैं। हम देखने पाते हैं पौलुस का वर्णन फिलिपियों 1:15 से 17 में भी करता है। शुरुआत में भी हम इस बात को जानते हैं कि पौलुस उनके बारे में वर्णन कर रहा है, और इस बात को वो इस बात लिखते हुए इस प्रकार से कह रहा है 3 अध्याय में कि मैं इस बार रो रो के तुमसे कहता हूं। यानी वो इस बात पे एक भावनात्मक स्ट्रेस दे रहा है कि कितनी महत्वपूर्ण बात है ये कि तुम ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे सावधान रहो। कैसे लोगों को? सबसे पहली बात, इस बात को भी याद रखिए कि जब वो रोग के इस बात कर रहा है तो उनको जज या कंडेम नहीं कह रहा है, परंतु वो इस हृदय के साथ कह रहा है कि परमेश्वर की अनुग्रह उन पर आए। सबसे पहली बात, वो ऐसे लोगों को यहाँ पे डिनोट कर रहा है जो मसीह के क्रूस के बैरी हैं, यानी जो मसीह की संपूर्णता में विश्वास नहीं करते। एक बड़ी भारी भरकम शब्दों का पौलुस प्रयोग कर रहा है ताकि हम इस बात को जान सके कि किस प्रकार से दो लोग दो अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं हमारी कलीसियाओं में, फिलिपियों की कलीसियाओं में, या और अन्य कलिंतों की कलीसियाओं में, या कुरिन्थ की कलीसिया में। बहुत प्रकार के लोग अपने अपने रास्तों को चल रहे, खासकर जब हम एक दूसरे का अनुकरण करते तब। एक पौलुस के जैसे हैं जो मसीह का अनुकरण कर रहे हैं और मसीह के पहचान में खुद भी परिवर्तित हो चाहते हैं, दूसरों को भी वहां पे अगुवाई कर रहे हैं, जबकि दूसरे मसीह के क्रूस के बैरी हैं जो सही में अपने जीवन को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, और उनका प्रभु मसीह नहीं वरन उनका खुद का पेट है ना। पौलुस 19 में कहता है उनका विनाश है और उनका ईश्वर उनका क्या है, पेट है। इसका मतलब है कि इस बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहा है कि वो मसीह की सेवकाई में नहीं है, ना ही वो हमारे जैसे मसीह के रास्ते पर चल रहे हैं। आज की भाषा में अगर हम कहे, पौलुस कह रहा है वी आर नॉट सेम ब्रो, हम एक जैसे नहीं हैं, हमारे अंदर अंतर है। ये दो लोग एक जैसे दिखाई देते हैं, ये दो लोग मसीह की आराधना करते हैं, ये दो लोग मसीह की कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, ये दो लोग जो अपने आप को अगुवा कहते हैं, ये जो दो लोग अपने आप को मसीही टैग लेकर जी रहे हैं, पौलुस कह रहा है वी आर नॉट सेम, हम एक जैसे नहीं। वो अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार ही चलते हैं, और वो जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी सेवा के लिए, अपने शरीर की सुविधा के लिए करना चाहते हैं, अपने शरीर को कंफर्ट देने के लिए जीना चाहते हैं। दैट इज व्हाट पॉल इज टॉकिंग अबाउट। ये वो लोग हैं जो लीडरशिप में हैं, ये वो लोग हैं जो अपने जीवन को मसीह के का अनुकरण करने का दावा करते हैं,
लेकिन वास्तविक रूप में पौलुस ऐसे लोगों के बारे में फिलिप्पी की कलीसिया को चेतावनी दे रहा है, और आज हम सबको भी उस विश्वास में साझा है, कह रहा है कि ऐसे लोग हैं जो अपने आप को दावा करते हैं कि मैं मसीह के रास्ते पर चल रहा हूं, लेकिन सही मायने में मसीह उनका कभी ईश्वर ही नहीं है। उनका ईश्वर उनका पेट है, और इस पेट का मतलब अब उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उनके अपने इंपल्सिव डिसीजंस हैं, उनकी अपनी अपना तरीका है, और अपने अनुसार ही वो लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, अपने अनुसार ही वो चल रहे हैं, अपने अनुसार ही वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कलीसिया में भी अपने अनुसार ही वो जीवन को चला रहे हैं। मसीह की आज्ञा रास्ता करते हैं, जय जय प्रभु यीशु मसीह की गाते हैं, लेकिन दिल में कभी हमने प्रभु को प्रभु यीशु मसीह के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। ऐसे लोगों के बारे में पौलुस यहाँ पे बात कर रहे हैं, और आगे लिखते हुए कहता है 19वें पद में ही, वह अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। यानी वो क्या कह रहा है, उनकी जो घमंड है या उनकी जो ग्लोरी है वो उनके शेम में है। वो अपने पाप करने की आदत के साथ उस पर घमंड करते हैं। वो महिमा की तरफ नहीं बढ़ रहे जो कि मसीह की है, जो कि मसीह से मिलती है, कि वो मसीह को जानते हैं, इस बात पे घमंड कर रहे हैं। वो इस बात को कहते हैं कि भाई हम पाप कर रहे हैं, हम इसमें खुश हैं, हम इसमें आनंदित हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम संसार को देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे नशे में लिप्त हैं, बहुत सारे व्यभिचार में लिप्त हैं, बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, वो घमंड करते हैं। कैसे करते हैं? कहते हैं इट्स कूल, अच्छा है, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। दुनिया इसी प्रकार से जी रही, भाई मैं भी जीऊंगा। वो अपनी लज्जा की बातों पर, जिसमें उनको शर्म खाना चाहिए, जिसमें उनको पश्चाताप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें उनको परमेश्वर के आगे झुक जाना चाहिए, दंडवत कर देना चाहिए, उसमें वो क्या कर रहे हैं? घमंड कर रहे हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, देयर ग्लोरी इज देयर शेम। उनकी जो महिमा है वो उनकी लज्जा है। यानी वो जो बुरे काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर के विरोध और एक दूसरे के विरोध में कर रहे हैं, उसमें वो आनंदित है, उससे वो बहुत खुश अनुभव करते हैं, उसमें वो बहुत प्रसन्न अनुभव करते हैं। और कैसे लोग हैं ये जो क्रूस के बैरी लोग हैं, ये और कैसे दिखाई देते हैं? ये पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत गहराई के साथ वो उनका डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिनका मन कहां लगा हुआ है? पृथ्वी और पृथ्वी में की वस्तुओं के ऊपर ही। यानी दिन को 24 घंटे पौलुस इस बात प्रकार से लिख रहा है कि उनका जो माइंडसेट है, यानी उनके जो सोचते हैं दिन भर में बैठ करके, वो क्या सोचते हैं? पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की चीजों के बारे में। किस प्रकार से हम और पैसा कमा लें, किस प्रकार से हम और ज्यादा इन्फ्लुएंस या प्रभावशाली हो जाए समाज के लिए, किस प्रकार से हम एक अच्छा लग्जरी जीवन जिए, किस प्रकार से हम फ्लाइट में बैठ जाएं, किस प्रकार से हम वर्ल्ड टूर पे चले जाएं। सिर्फ एक ही गोल है उनके पास, एक ही लक्ष्य है उनके पास, ए मेरी जान खा पी और खुश रहे, सामान्य भाषा में अगर हम कहना चाहें तो, समझना चाहें। और इसी बातों में वो मन लगाए रहते हैं, इसी बातों के बारे में वो सोचते रहते हैं। वो हर वक्त दुनिया की मटेरियलिस्टिक या भौतिक चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। और ऐसे लोग कौन है? पौलुस कहते हैं लोगों के बारे में बता रहे हैं, मसीह के क्रूस के बैरी। कौन है? मसीह के क्रूस के बैरी। यानी पौलुस जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो बहुत ही गंभीर विषय में बात कर रहे हैं, बहुत ही गंभीरता के साथ बात कर रहे हैं। कहीं हमारे साथ जो हम मसीह यात्रा में चल रहे हैं, ऐसे लोग तो नहीं है। या अगर दृढ़ता के साथ बोलूं, कहीं हम स्वयं में ऐसे नहीं है। पौलुस इस बात को बता रहा है, आगे लिखता है, इनका जो दुनिया है वो स्वर्ग की नागरिकता से विपरीत है। यानी इनके पास जो नागरिकता है वो किसकी है? पृथ्वी। और ये उसी नागरिकता के अनुसार जीवन जीते हैं। वो कह रहा है कि ये लोग दुनिया और दुनिया की चीजों से ही प्यार करते हैं, और जो स्वर्ग है उसके बारे में नहीं समझ पाते। दूसरी बात, ये लोग संघर्ष करने को मसीह में होने के ना जैसा बताते हैं। यानी अगर वो अपने जीवन में संघर्ष आता है तो उनको ऐसा लगता है कि हम मसीह, शायद वे मसीह की ओर से नहीं है, परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया। खासकर यहूदी लोग इस प्रकार से सोचते हैं।
और वो इस बात को भी लिख रहा है, पौलुस उनको बता रहा है कि उनकी आंखें सिर्फ दुनिया को लगी, ना कि प्रभु यीशु मसीह की ओर। दो एनालॉजी बाइबल के अंदर देखने पाते हैं, अदम की वाटिका की और गतसमनी के बाग की। अदम की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और पतन में गिर गए, उनकी दृष्टि कहां लगी? बाइबल बताती है उत्पत्ति 3 अध्याय में, तब हव्वा ने उस फल को देखा कि वे देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने में कैसा है, चालू हो गया। उनकी दृष्टि उस फल की ओर लगी थी, उनकी दृष्टि उस परमेश्वर में अविश्वास की ओर लगी, उनकी दृष्टि परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की ओर लगी। एक दूसरी तरफ हम एक और एनालॉजी देखते हैं जो हमारा दूसरा आता है, गतसमनी के बाद। यीशु मसीह जो कि स्वयं में 100% मनुष्य भी थे, मानवीय स्वभाव में थे, हालांकि वो ईश्वर भी है, लेकिन उनकी दृष्टि कहां लगी? हे पिता, जीवन का संचालन कहां से हो रहा है? परमेश्वर से मनुष्य की ओर, ताकि मनुष्य से परमेश्वर की ओर। प्रिय बहनों, पौलुस इसी प्रकार की बात कर रहा है। क्या हमें आज पता है हम किसकी इमिटेट कर रहे हैं, किसको अनुकरण कर रहे हैं? हमारी इच्छाएं क्या है प्रिय बहनों? जब हम मसीह जीवन में आ रहे हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो कैसा है? हम कैसे लोगों के साथ अपनी संगति रख रहे हैं? क्या हम मसीह को अपनी जरूरतों के लिए, चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए, प्रार्थना के तेल के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए अनुकरण करते हैं? प्रिय बहनों, ये मसीह का अनुकरण नहीं है। आप मसीही नहीं है अगर आप इस प्रकार के सोच रख के अपने जीवन को जी रहे हैं। बाइबल इस बात को डिफाइन करती है, और अगर आपको ये बातें कठोर लग रही हो सुनने में, तो आपका समस्या परमेश्वर के वचन से है, ना कि मेरे शब्दों से। ये हमारी बुलाहट का हिस्सा भी नहीं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इन्हीं बातों की ओर लोगों को ढकेल रहे हैं। बहुत सारे प्रचारकों को हम देखते हैं, वो सिर्फ चंगाई और चमत्कार पे ही सीमित है, और बहुत सारे लोग, शायद मैं और आप भी उनका अनुकरण कर रहे हैं, उनके प्रचारों को सुनते हैं, क्योंकि दिल में थोड़े समय के लिए मोटिवेशन फील होता है। प्रिय बहनों, अगर कोई चीज थोड़े समय के लिए बेहतर लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहतर है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए एक जीनी के जैसा है जो उनकी सब इच्छाएं पूरी करेगा। प्रिय बहनों, वाकई में वो, जैसा पौलुस लिख रहा है, उनका ईश्वर मसीह नहीं है। 20वीं और 21वीं आयत में पौलुस क्या लिखता है? वो आगे बताता है कि हम जो लोग हैं, हम, अब फिलिप्पी के विश्वास को इंक्लूड कर रहा है, अपने आप को इंक्लूड कर रहा है, तिमोथी और इपाफ्रोडिटस को इंक्लूड कर रहा है, और बोल रहा है हमारा स्वदेश क्या है? स्वर्ग पर है। यानी मैं और आप, यानी पौलुस, अगर मैं एनालॉजी में समझाने के लिए कहूं कि भाई हम जो सब, तुम जो पत्री पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तुम जो मेरे साथ तिमोथी और इपाफ्रोडिटस बैठे हो, हमारा स्वदेश क्या है? स्वर्ग है। हम एक ही उद्देश्य के अनुसार जी रहे हैं, हमारी एक ही नागरिकता है, हमारा एक ही डेस्टिनेशन है, और हम एक ही नियम और एक ही उद्देश्य के अनुसार बढ़े चले जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हमारी जो नागरिकता है वो कहां की है? स्वर्ग की। और इस पृथ्वी पे हम एक यात्री के जैसे जीवन जी रहे हैं। जब हमारा मन है, हमारी मानसिकता है, जो हमारी मनोदशा है, वो हमारी मंजिल की ओर लगी। आपको पता है पौलुस जिस समय में लिख रहा है, उस समय में रोमी नागरिकता सबसे ज्यादा सर्वोपरि मानी जाती है, और पौलुस अपने विश्वासियों को उत्साहित कर रहा है कि तुम्हारी नागरिकता उससे भी बढ़कर है, क्योंकि तुम स्वर्ग के नागरिक हो। और बहुत सारे विश्वासी जब फिलिप्पी की कलीसिया में, फिलिप्पुस की कलीसिया में रोमी नागरिक नहीं थे, उनके पास रोमी नागरिकता नहीं थी, लेकिन पौलुस उनको उत्साहित कर रहा है कि तुम्हारा जो पृथ्वी का स्टेटस है, उसमें तुम्हारी स्वर्गीय नागरिकता सारी बातों से सर्वोपरि है। और वो इस बात को भी लिख रहा है कि जो हमारा लक्ष्य है ना, हम तो पहली बात तो हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हमारा पृथ्वी पर से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी बात, हम इंतजार कर रहे हैं किसका? अपने उद्धारकर्ता के दोबारा से आने का।
जो नाम सारे नामों से ऊंचा है उसका इंतजार करो, जिसको सब नामों में महिमा किया गया है, श्रेष्ठ किया गया, जैसे पौलुस फिलिप्पियों 2:9-11 में लिखता है, उस नाम का, उस सेवियर का हम इंतजार कर रहे हैं। वो जो महायाजक है, जो अति पवित्र स्थान में गया है हमारे अपने आप को बलिदान करके हमारे लिए, इसलिए नहीं कि हम बाहर रहें, पर इसलिए कि हम उसके साथ हमेशा के लिए रहें। ये एनालॉजी है, जब इजरायली लोगों के समय में हारून जब जाता था मंदिर के अंदर, तो इजरायली लोग बाहर क्या करते थे? इंतजार करते थे कि कब हमारा महायाजक वापस आएगा। और इसी प्रकार से हमें स्वर्ग की ओर देखना है, इसी प्रकार से हमें अपना प्रतिदिन जीवन व्यतीत करना है। मुझे उम्मीद है आप सब ने कभी ना कभी किसी न किसी समय में यात्रा जरूर करी होगी। जब आप यात्रा करते हैं, और कई बार जब आप यात्रा करते करते काफी समय बीत जाता है, कुछ घंटे बीत जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? फिर आप बोर होने लगते हैं। फिर यात्रा में एक ही चीज का इंतजार होता है, कब हम मंजिल की ओर पहुंचे। तब आप खाने के लिए ज्यादा नहीं सोचते, तब आप लोग बात कर रहे नहीं कर रहे नहीं सोचते, आपका एक ही गोल रहता है, कब मंजिल पे पहुंचे, कब मंजिल पे हम जा करके इस गाड़ी से या इस ट्रेन से या इस बस से उतरेंगे। प्रिय बहनों, कैसे चल रहे हैं? क्या हमारा दृष्टिकोण है? क्या हम पृथ्वी के सुविधाओं के लिए जी रहे हैं, या हमारा लक्ष्य अनंतकालीन विश्राम है? क्या हम दुनिया में पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं, या दुनिया के धन दौलत के लिए जी रहे हैं, या हमारी धन दौलत स्वर्ग में पाई जाती है? क्या हम सिर्फ और सिर्फ मसीह के लिए इंतजार कर रहे हैं? जब वो इस पृथ्वी पर था, उसने कलीसिया से वाचा बांधी, प्रतिज्ञा करी कि वो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को दोबारा से लेने के लिए आए। जब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जो आत्मिक यात्रा है, ये दो प्रेमियों की यात्रा है, ये दो लवर्स की यात्रा है, जहां से एक प्रेमी अपने डेस्टिनेशन से चल पड़ा है और एक प्रेमी इस तरह से चल पड़ा है। और बीच में कहीं ना कहीं इसको समझने पाते हैं कि हम मसीह के साथ एक दिन परिवर्तित होंगे उस महिमा में, जिसमें वो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार परिवर्तित करेगा। जब हमारा आत्मिक रीति से नया जन्म हो जाता है, तो हम अपने उस परिवर्तित करण के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि ग्लोरीफाइड रूप में है, हम उसका इंतजार करते हैं। पौल यहाँ पे उनको उत्साहित कर रहा है कि जो रास्ते पे हम सब मिलकर चल रहे हैं, ये कोई डेड एंड नहीं है, वरन एक जीवित मसीह में आशा है। इस प्रकार से पौलुस ने पहले अध्याय उसकी 6वीं आयत में कहा कि जिसने तुम्हारे अंदर ये अच्छा कार्य शुरू किया है, वो मसीह के दिन के आने तक उसे पूरा भी करे। उस यहाँ पे जोर देता है मसीह की उस पर जीवन परिवर्तित करने वाली सामर्थ पर, जो कि ना सिर्फ जीवन परिवर्तित करती है, वरन इस दीनहीन शरीर को भी आत्मिक देह में परिवर्तित करती है, जिस सामर्थ में वो सब कुछ को वश में करता है, चाहे वो मृत्यु हो, शैतान हो या पाप हो। और वो स्वयं में अपने आप को उदाहरण देता है, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह नई आत्मिक देह में जी उठे, उस प्रकार से एक दिन हम भी परमेश्वर के साथ महिमा में आत्मिक देह में जी उठेंगे। यानी मसीह ही हमारी एकमात्र आशा है। क्या ही सुंदर एश्योरेंस या निश्चितता मसीह में हमें प्राप्त हुई। ये जो प्रेरित पौलुस एक बात को उदाहरण दे रहा है, और इस बात को बड़े जोर देके कमांड करके कह रहा है कि हम जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं, वो एक अनंतकालीन आशा की बुलाहट है। और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, वो एक मृत्यु की ओर नहीं, पर हमें जीवन की ओर लेकर के जाता है। और एक दिन हमें वो उस मुकुट का भागीदार करेगा, जिसको पहनने के लिए शायद हर एक विश्वासी उत्साहित है। जब मैं इस संदेश को लिख रहा था, तो मुझे बहुत आनंद अनुभव हो रहा था। मैं इस बात को सोच रहा था कि क्या ये भाव है हर एक जिसका हृदय मसीह में नया हुआ है। यदि आप मसीह में आशा रखते हैं और सिर्फ मसीह आपकी आशा है, तो ये सुन करके आपका हृदय भी खुशी के मारे झूम रहा होगा। क्योंकि एक विश्वासी के लिए इससे ज्यादा बेहतर एहसास ही नहीं हो सकता कि जब वो स्वर्ग में अपने प्रभु के साथ, इससे बेहतर एहसास नहीं हो सकता जब वो प्रभु को चेहरे दर चेहरा देख करके उसको अनुभव करे।
प्रिय भाई बहनों, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं इसमें पौलुस फिलिप्पियों के विश्वासियों को उत्साहित करने कहेगा, जिसमें आज मैं और आप भी हम विश्वास करते हैं कि हम चल रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, इसमें कई बार बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, कई बार बहुत सारे परिस्थितियां विपरीत होती हैं, लेकिन ये सारी परिस्थितियां उस मसीह आत्मिक जीवन में जो स्वर्ग में हमें मसीह के साथ प्राप्त होगा कुछ भी नहीं। क्या एक खुशी का समय होगा जब हम परमेश्वर की खूबसूरती को अपनी आंखों से निहारेंगे। ये वो सिद्ध जीवन होगा जिसको हम सब जीना चाहते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अदन की वाटिका में सब कुछ सिद्ध बनाया, लेकिन पतन के बाद सब कुछ एक तरीके से पतन की तरफ चला गया, लेकिन फिर से मसीह यीशु में मसीह हमें उसी सिद्धता की ओर लेकर जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, यदि आपके पास आज भी सुंदर राष्ट्र का पासपोर्ट नहीं है, या आपके पास आज भी आपका स्वदेश स्वर्ग नहीं है, और परमेश्वर का वचन आज आपके हृदय में बात कर रहा है और कह रहा है कि यही वो मार्ग है जो जीवन तक पहुंचाता है, तो आइए उस मसीह में विश्वास करें, क्योंकि ये आपकी सामर्थ नहीं पर उसकी सामर्थ्य से वो हमें परिवर्तन करता है। प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आप ये संदेश आखिरी बार सुन रहे हो, और हो सकता है आज आपके पास एक आखिरी मौका हो। प्रिय भाई बहनों, हमें नहीं पता, लेकिन अगर यदि आपके पास परमेश्वर की आवाज पहुंच रही है, उसके वचन की आवाज आप तक पहुंच रही है, अपने हृदय को आप कठोर ना करें, पर नम्रता के साथ उसके ऊपर विश्वास करने पाए। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वही एकमात्र कारण है मेरे और आपके जीवन का, उसी के अनुग्रह की वजह से मैं और आप जिंदा पाए जाते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक साथ मिल करके इन विश्वासियों के प्रभु के लोगों के साथ इस यात्रा में बढ़ चले। जो हमारे आगे पहुंच गए हैं वो हमें उत्साहित कर रहे हैं, और जो हमारे पीछे हैं हमें उनको उत्साहित करना है, और जो हमारे साथ हैं आइए हम मिल करके इस रास्ते पर चल चलें, जो रास्ता शायद दिखने में थोड़ा मुश्किल लगे लेकिन जीवन तक पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ जीवन तक हमें लेकर चले। प्रिय भाई बहनों, यदि आज भी हमें लगता है कि हम इस रास्ते पर नहीं हैं, तो यीशु मसीह आमंत्रित कर रहा हूं, कह रहा है आओ और इस जीवन के मार्ग के हिस्सेदार हो जाओ, क्योंकि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो जीवन तक ही जाएगा। सो आइए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, और इस रास्ते में जिसमें पौलुस ने हमें बुलाया है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, जिसमें तीमुथियुस हमें उत्साहित करता है, जिसमें और सारे प्रेरित हमें उत्साहित करते हैं, हम निरंतर बढ़ चले और उस जीवन तक पहुंचने पाए जिसको परमेश्वर ने हम सबके लिए रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवन के लिए चुना और जीवन के ऊपर लेके चल रहे पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु कि हम इस जीवन में बढ़ने वाले हो सके और आपको भी पाने वाले हो सके प्रभु। ये वचन हमारे अंदर फलवंत हो, कहीं तो 30, कहीं 60 और कहीं पूरा सारा दिन को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।